का मैं एक बार फिर से आपके मंच द सक्सेस मैन एट द रेट पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग विश्व के भूगोल पे अध्ययन कर रहे हैं। 100 क्वेश्चनों तक हमारा अध्ययन हो चुका है। आज उसके आगे का देखेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है दोस्तों। तो फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। और जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं दोस्तों, क्योंकि ये मंच ही आपको देता है शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पंचशील घाटी अवस्थित है मिस्र में, ईरान में, अफ़गानिस्तान, तुर्की में। तो दोस्तों पंचशील घाटी अफ़गानिस्तान के पंचशील प्रांत में काबुल के उत्तर में स्थित है। यह घाटी पंचशील नदी से घिरी हुई है। सोवियत युद्ध के समय यह घाटी मुख्य युद्ध स्थल मानी जाती थी। तो पंचशील घाटी कहाँ अवस्थित है? अफ़गानिस्तान में अवस्थित है। तो क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। कोलोराडो, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, फ्लोरिडा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली जो स्थित है वो कैलिफोर्निया में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, टेलर घाटी अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने 1903 ईस्वी में की थी। उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी भी कहा था। टेलर घाटी कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये अंटार्कटिका में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कब की थी? तो 1903 में किया था। किसने किया था? फाल्कन ने किया था। याद देखिएगा दोस्तों, किसने किया था? फाल्कन ने किया था। आगे चलते हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस नदी में अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राज़ील। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राज़ील। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत व मध्यवर्ती उच्च भूमि के बीच विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 17,11,000 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के लगभग 1/5 भाग पर यह फैला है। तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे? बी पे दिया हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में, नाइजीरिया में, यूनान में, तुर्की में। तो दोस्तों राजाओं की घाटी आपके मिस्र में स्थित है। ए पे ऑप्शन दिया हो तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कालाहारी, गोबी, सहारा, थार। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों सहारा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर इसकी बात करें तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग 35 करोड़ वर्ग मील है। ठीक है दोस्तों, या कह लीजिए 35 लाख वर्ग मील है। ठीक है, 35 लाख वर्ग मील है। अगला प्रश्न, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है? तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है अफगानिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, मंगोलिया में। तो तकला मकान कहाँ स्थित है? तकला मकान जो स्थित है दोस्तों वो चीन में स्थित है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गोबी मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया, भारत, मंगोलिया, पश्चिम अफ्रीका। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल दोस्तों उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है। यह मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? आटाकामा, फ्लोरेडो, कालाहारी, थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों थार। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन ऑन कर दे ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुँचाएगा दोस्तों। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों सवाना घास के मैदान कहाँ हैं?
तो सवाना घास के मैदान जो हैं वो अफ्रीका में हैं, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है? सेल्वा, पंपाज, पेरी, स्टिपीज। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है पंपाज। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो दोस्तों अलास्का जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यह कनाडा के पश्चिम में किंतु अमेरिका का भाग है, इसलिए ये किसका हिस्सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? प्रिटोरिया, डरबन, जोहान्सबर्ग, केपटाउन। दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट जहां स्थित है वो है केपटाउन। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पठार पर स्थित नगर है? बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर, सिंगापुर। पठार पर स्थित नगर है दोस्तों मैड्रिड। मैड्रिड, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गंधार स्थित है दक्षिण अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, पूर्वी इराक में, पश्चिमी अफगानिस्तान में। बताइए दोस्तों गंधार कहाँ स्थित है? तो गंधार स्थित दक्षिण अफगानिस्तान में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? मालदीव, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा है वो है दोस्तों मालदीव। कौन सा है? मालदीव। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका के पेरिस कहलाता है? सेंटियागो, ब्यूनस आयर्स, मैक्सिको सिटी, रियो डी जेनेरो। दक्षिण अमेरिका का वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है वह है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, उत्तरी सागर। किस एक में माल्टा अवस्थित है? दोस्तों माल्टा एक लघु द्वीप है जो मात्र 316 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है और ये दक्षिणी यूरोप में भूमध्य सागर में अवस्थित है। इसमें स्थित है, कहाँ अवस्थित है? ये भूमध्य सागर में अवस्थित है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संसार के सबसे बड़ा देश है? तो दोस्तों बताइए संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संसार का सबसे बड़ा देश जो है वो है चीन। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं, निम्न देशों में से किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। निम्न देशों में किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो जिस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी वो है आर्मेनिया। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं? अल्जीरिया, मोरक्को तथा पश्चिम सहारा, लीबिया, सूडान तथा मिस्र, सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना तथा अंगोला। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग क्या हैं? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, सूडान। देखिए अफ्रीका के जो सींग में स्थित है वो इथोपिया है, इरिट्रिया है, सोमालिया, लेकिन सूडान नहीं है। किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? सूडान को। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया। लिथुआनिया का जो सीमावर्ती नहीं है वो कौन सा है? तो लिथुआनिया की सीमावर्ती नहीं है उसका नाम है यूक्रेन। क्या है? यूक्रेन। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस। अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो वो है रूस की। किस देश की सीमा नहीं मिलती है दोस्तों? रूस की नहीं मिलती है। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कांटो मैदान जिस देश में है वह है? चीन, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, जापान। तो कांटो मैदान कहाँ है? जापान में है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? कैलिफोर्निया, केंटुकी, मांटाना, टेक्सास। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं केंटुकी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से कौन दो देशों को विभाजित करती है? पोलैंड, जर्मनी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, तिब्बत, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से जिन दो देशों को विभाजित करती है वो दो देश कौन से हैं? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस, लग्जमबर्ग। तो देखिए दोस्तों, कुल 43 स्थल रुद्ध देश हैं, इसमें से कौन अवरुद्ध देश नहीं है? तो वो है लाइबेरिया। कौन सा हो जाएगा? लाइबेरिया। तो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका लाइबेरिया। लाइबेरिया कहाँ पे? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया एकमात्र भू अविष्ठित देश है? कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाई। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू अविष्ठित देश वो है लाओस। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? सिंधु, नील, रियो ग्रांडे, राइन। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है? सिंधु, नील, रियो ग्रांडे, राइन। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी का नाम राइन या रियो ग्रांडे, लेकिन राइन ज़्यादा है। तो डी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला पूछ रहा है कि लाइन क्या है? भारत चीन सीमा, भारत नेपाल सीमा, भारत अफगानिस्तान सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा, या फिर बताइए मैकमोहन लाइन क्या है? तो ये भारत चीन, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान या फिर भारत बांग्लादेश। तो मैकमोहन जो है वो भारत चीन के बीच में है, तो ए पे है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मैग्नी नाट रेखा क्या है? फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा, पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा, अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। तो मैग्नी नाट रेखा जो है वो है फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पेरू की राजधानी है लिस्बन, लीमा, मैड्रिड, काराकास। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? बेसिन, मांडले, मितकिना और पियनमाना।
म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी है पियनमाना। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? इस्लामाबाद, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो राष्ट्रीय राजधानी जो नहीं है वो कौन सी है? इस्लामाबाद, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। ये है न्यूयॉर्क। सी पे तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो मध्य रात्रि का जो सूर्य दिखाई देता है वो दिखता है उत्तरी ध्रुव पर। ये इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, एशिया। तो जो पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है उसका नाम है दक्षिण अमेरिका। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, स्पेन। तो झुकी लाट के लिए जो पीसा स्थित है, पीसा कहाँ स्थित है? इटली में। तो सी पे है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संसार की छत किसे कहते हैं? अरावली, सतपुड़ा, पामीर, म्यांमार। तो संसार की छत कहा जाता है पामीर पठार को। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पूर्वी समुद्र के स्वामिनी का नाम है श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, भारत। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का जो नाम है वो लंका का नाम है। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तुर्की का कौन सा सागर पश्चिम का द्वार कहलाता है? अदन, अंकारा, इस्तांबुल, अंजी और इजमीर। तो क्या हो जाएगा? 2/3। तो 2/3 सी पे दिया, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। समुद्र तल पर पृथ्वी केंद्र के सबसे निकट है उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव स्थित है दोस्तों? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा? ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, टर्की के उत्तर में काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। टर्की के उत्तर में है दोस्तों काला सागर। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आंतरिक सागर है सॉरी, सिस्टम हैंग कर रहा है इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आंतरिक सागर क्या है? सफ़ेद सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, जापान सागर। तो आंतरिक सागर क्या है? तो आंतरिक सागर है आपका सफ़ेद कैस्पियन सागर। बात समझा रही दोस्तों? आंतरिक सागर आपका क्या है? कैस्पियन सागर। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिस सागर से सारगैसो संबंधित है वो कौन सा? उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी अटलांटिक। तो जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वो है उत्तरी अटलांटिक। तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो अगुलहास धारा कहाँ चलती है दोस्तों? ये चलती है हिंद महासागर। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, की शीतल धारा है
कनारी धारा, बेंगुला धारा, अगुलहास धारा, ब्राज़ील धारा। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की जो शीतल धारा है वो है बेंगुलर धारा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जो महासागरीय धारा शेष 3 से अलग है वो कौन सी है? बेंगोलियन, दक्षिण भूमध्य रेखीय, पेरुवियन। तो है पेरुवियन। पेरुवियन, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा? पोलैंड, पुर्तगाल, नॉर्वे, नाइजीरिया। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है नॉर्वे। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम और एक धरातलीय धारा। बताइए। खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, एक जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, एक धरातलीय धारा। तो गल्फ स्ट्रीम जो होती है दोस्तों, ये है एक महासागरीय धारा। कौन सी धारा है? एक महासागरीय धारा है। कौन सी धारा है? यह है एक महासागरीय धारा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। फिर मिलेंगे शानदार प्रश्नों के साथ, शानदार श्रृंखला, उसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।